Hello bachcho, let's read the question. For this reaction, the best reactants are option A, option B, option C and option D. None of these yield the desired product. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें बेसिकली यहाँ पे ये प्रोडक्ट गिवन है और हमसे क्या कह रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट हमें चाहिए तो उसके लिए बेस्ट रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो अगर आप देखो तो हम दो तरह से प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अभी मैं बताती हूँ कैसे। पहला, या तो ये हमारा एक रिएक्टेंट हो और ये वाला हमारा दूसरा रिएक्टेंट हो, या फिर ये हमारे या फिर ये वाला एक रिएक्टेंट हो और ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट हो। तो हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं ऑप्शन वाइज रिएक्शन देख के। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में रिएक्शन हो रहा है, इसमें क्या है, हमारे पास कंपाउंड है C6H5Cl। इसमें हम ऐड कर रहे हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ना, अगर आप यहां देखोगे तो ये जो हमारा कंपाउंड है C6H5Cl3 और C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, दोनों में यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हमने कंसीडर किया कि ये हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा, ये क्लोरीन हो गया और ये है हो गया बेंजीन रिंग जिसपे क्लोरीन लगा है, और हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं एक ऐसे क्लोरीन कार्बन के साथ जिसपे डबल बॉन्ड है, इस पे क्लोरीन ग्रुप है और इस पे एक फिनाइल ग्रुप है विच इज C6H5। और यहाँ पे जो AlCl3 है ये एक्ट कर रहा है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि जो AlCl3 होता है ये लुईस एसिड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो सपोज इसने क्या किया, इसने इस वाले क्लोरीन पे अटैक किया और इस वाले क्लोरीन को लेके चला गया इन द फॉर्म ऑफ AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैटायन है अब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ना। अब क्या होता है, जिस जो बेंजीन होता है ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड कर दें ये, तो कैटायन कहाँ एक्ट करेगा, उसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे क्लोरीन है ये कैसा रिएक्शन करा रहा है। तो जो क्लोरीन है ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। बेसिकली प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है, या आप कह लो प्लस आर इफेक्ट नहीं, क्लोरीन जो होता है हैलोजन होता है। अगर हम कंपेयर करें ना तो ये प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आर इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस के केस में, और माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग रिंग पे प्रेजेंट है तो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है ये जो हमारा कैटायन बना था इसको अपने इधर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, इंटरेक्ट कराएगा। तो फिर हमें यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोरीन लगा है, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, और ये ऑर्थो कंपाउंड हो गया जिसमें हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यह हो गया पीएच ग्रुप। तो अगर हम इसको फॉर्मूला बेस लिखे तो ये क्या हो गया C6H5, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि ये हो गया बेंजीन रिंग, इस पे लगा है क्लोरीन और यहाँ पे आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हो गया C6H5। तो ये हो गया ऑर्थो फॉर्म, ये हो गया पैरा फॉर्म। नाउ बट अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा रिएक्शन है उसमें जो जो हमारे क्वेश्चन में प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पे अगर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखो या फिर आप देखो हमारे ये जो यहाँ पे ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में, तो दूसरा ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे है, जबकि यहाँ पे या तो ऑर्थो पोजीशन पे है या तो पैरा पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन ए है के रिएजेंट है वो ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे ना। रिएक्शन यहाँ पे क्या है, हमारे पास कंपाउंड है C6H5 जो कि कनेक्टेड है कार्बन और इस पे लगा है एक CH3 ग्रुप एंड यहाँ पे फिर क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एंड क्वेश्चन में क्या क्या है कि हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। नाउ यहाँ पे ये जो कंपाउंड है FeCl3 ये एक तरह का लुईस एसिड है। लुईस एसिड इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या करेगा, अगर हम ऐसे Cl2 मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दे क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन
एक क्लोरीन को लेके निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ FeCl4 नेगेटिव। और फर्दर क्या होगा, ये जो हमारा ग्रुप है सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, ये ग्रुप क्या करेगा, जो हमारा बेंजीन है ये C6H5 है, इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। क्योंकि जब ये क्लोरीन FeCl3 के साथ गया तो इस क्लोरीन पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है वो एक्ट करती है एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे जो ग्रुप है ये अगर हमने कंसीडर कर लिया, ये सपोज ये कोई आर ग्रुप है, तो ये आर ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव आर है या फिर नेगेटिव आर है। तो हम इसे इंडिकेट करते हैं, सपोज ये हमारा कोई ग्रुप है ए, आर नहीं, तो हम देखेंगे कि ये जो ए ग्रुप है ये पॉजिटिव आर से बिलोंग करता है या नेगेटिव आर। बेसिकली यहाँ जो आर है ये हमारा है रेजोनेटिंग फॉर्म। हाँ, तो प्लस आर अगर होगा, बेंजीन पे अगर प्लस आर लगा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के रेट को इंक्रीज करेगा। या फिर आप ये कह लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दोनों केस में होगा, बट जो प्लस आ रहा है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो आके इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको अटैक करेगा, और जो माइनस आर होगा ये मेटा पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको आके अटैक कराएगा। तो जो Cl नेगेटिव है क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है तो ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ अगर हम बात करें इस ग्रुप की विच इज C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे मान लीजिए कोई आर है, या फिर अगर यहाँ CH3 नहीं भी होता, कोई डिफरेंट आर ग्रुप भी होता, तो ये क्या है, एक कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप जो होता है ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है, माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। इट मींस कि ये जो Cl नेगेटिव आएगा ये जो C6H5 है इसके मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया CH3 ग्रुप, ये हो गया बेंजीन रिंग, और अगर हम ले ये हो गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आके ऐड ऑन हो गया क्लोरीन ग्रुप। ना अब आप ऑप्शंस को अगर देखो, सॉरी क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने कंसीडर किया है कि जो हमारा मेन ग्रुप है वो इतना है, इतना नहीं, जैसे हमने कंसीडर कर लिया हमारा मेन ग्रुप ये था, तो इस मेन ग्रुप में क्लोरीन इस कार्बन के रिस्पेक्ट पे मेटा पोजीशन पे है बेंजीन रिंग पे। और जो हमने सेकेंड रिएक्शन किया इसमें भी जो क्लोरीन है, अगर हम ये ग्रुप देखे, ये वाला जो कार्बन है इसके बेस पे देखे, तो क्लोरीन क्या है, मेटा पोजीशन पे है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसके लिए बेस्ट रिएक्टेंट्स क्या होंगे, इसके लिए बेस्ट रिएक्टेंट होंगे अगर हमारा कंपाउंड हो C6H5 C डबल बॉन्ड हो CH3 और Cl2, और ये हो रहा हो इन द प्रोसेस ऑफ FeCl3। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ अगर ऑप्शन सी की बात करो तो हमें कंपाउंड में चाहिए था कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे अगर हमारा क्लोरीन को हम एड ऑन भी कराएंगे, अगर हमने एक इतने ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखा, तो क्लोरीन जो है, क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप है CH2 ग्रुप जो है, इस पे आर ग्रुप कोई भी लगाओ, अगर वो नॉर्मल यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कोई है, तो ये जो है ये शो करता है प्लस आर इफेक्ट। अगर ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन डायरेक्टिंग है, और हमें क्या चाहिए, मेटा पोजीशन डायरेक्टिंग, जो कि केवल हमें ऑप्शन बी में गिवन है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया, जिसमें था कि किसी भी रिएक्टेंट से हमें सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये था प्रोडक्ट और ऑप्शन बी वाला हो गया रिएक्टेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।